हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि समीकरण को कैसे बनाते हैं। समीकरण को कैसे बनाते हैं। लास्ट 8 वीडियो अपलोड हो चुका है इस चैप्टर का, जिसमें आपको बताया गया है वज्र गुणन, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। और इसका बहुत ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी किए हम लोग। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इक्वेशन को बनाने का रूल। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग सीखेंगे रूल। और ये रूल किसके लिए है? रूल है इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है ना। आपको 4 रूल बताएंगे जिसको कि आपको यूज करना है इक्वेशन बनाने में, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यहाँ क्या बोलता है, रूल नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोलता है जब कहीं भी, ध्यान दीजिएगा, जब कहीं भी अधिक या ज्यादा का बोध हो, समझिएगा क्या बोलता है रूल, कि जब कहीं भी अधिक ज्यादा का बोध हो तो समीकरण बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, समीकरण बनाने के लिए छोटी संख्या में जो छोटी संख्या होगा, मतलब कि जो उसमें छोटी राशि दिया रहेगा, ठीक है ना, छोटी संख्या में हम क्या करेंगे, उस अधिक संख्या को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? उस अधिक अंक को जोड़ देंगे, उस अधिक अंक को जोड़ देंगे। अब समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं, पहले लाइन समझिए, बोल रहे हैं जब कहीं भी अधिक ज़्यादा ऐसा कुछ बोध हो रहा है कि कहीं कुछ से अधिक है या कुछ ज़्यादा है, ऐसा कुछ बोध हो रहा है, तो समीकरण बनाने के लिए छोटी संख्या में उस अधिक संख्या को जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, राम के पास श्याम से 5 रुपये अधिक है। समझिएगा, इस लाइन को समीकरण बनाना है। क्या बोल रहा है? राम के पास श्याम से 5 रुपये अधिक है। तो किसके पास अधिक है? राम के पास। किससे अधिक है भाई? श्याम से अधिक है। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए पहले मानेंगे, माना राम के पास x रुपया है और श्याम के पास y रुपया, ठीक है। तो ये मान लिए। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस सीधा लिखिए। प्रश्न से आपको ट्रिक सिखा रहे हैं हम अच्छा से, इसको आप सीख लीजिएगा तो आपका इक्वेशन बनाने में बहुत आसान होगा। प्रश्न से x प्लस वाई बराबर लिखिए। प्रश्न से x बराबर वाई, दोनों को बराबर कर दीजिए। x बराबर वाई कर दिए। अब क्या बोलता है कि जहाँ भी ज़्यादा अधिक गया, अधिक बोल रहा है ना कि शाम से 5 रुपये अधिक है, अधिक का बोध हो गया। तो जहाँ भी अधिक या ज़्यादा का बोध हो तो समीकरण बनाने के लिए छोटी संख्या में उस अधिक अंक को जोड़ेंगे, तो अधिक अंक को जोड़ना है, ठीक है ना। तो अधिक कितना अंक है? देखिए तो अधिक कितना अंक है? 5। इसमें छोटा कहाँ है? किसके पास कम है? राम के पास। श्याम से 5 रुपया अधिक है, राम के पास ज़्यादा है, श्याम के पास कम है। तो जिसके पास कम है उस कम वाला में जोड़ना है, जोड़ दिए 5। तो क्या बन गया इक्वेशन? x बराबर वाई प्लस 5। इसी में अगर इसको लेते हैं इधर तो x माइनस वाई बराबर 5। इसी तो बोलते समीकरण, इसी को तो बनाना है, यही सीखना है बनाने ना, कि जो कम रहेगा उसमें जोड़ देना है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। एग्जांपल ये रहा नंबर 2। चलिए इस पेन से लिखते हैं, दिख रहा है पेन? चलिए 2 नंबर एग्जांपल इसमें लेते हैं कि राधा के पास सीता से 2 आम ज्यादा है। तो भाई राधा के पास सीता से 2 आम ज्यादा है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले लिखेंगे राधा के पास आम की संख्या x और सीता के पास आम की संख्या, सबसे पहले मानिए, जो बोल रहा है उसको मानिए y। मान लिए।
अब क्या करना है, बोलता है क्या कि राधा के पास सीता से 2 आम अधिक है। राधा के पास सीता से 2 आम अधिक है बोलता है। यहाँ देखिए लिखेंगे x बराबर y, लिख दीजिए राधा के पास सीता से 2 आम अधिक है। तो ज़्यादा किसके पास है भाई, राधा के पास। छोटा कम किसके पास है, सीता के पास। कितना कम है, 2। तो क्या पढ़े हैं, रूल क्या पढ़े हैं कि छोटी संख्या में, छोटी संख्या की जगह आप लिखिए छोटी राशि ज़्यादा चलेगा। छोटी राशि में उस अधिक अंक को जोड़ देंगे। तो छोटा राशि कौन है भाई, सीता। सीता के पास 2 आम कम है, सीता छोटा राशि है। तो क्या करेंगे हम, सीता वाला में 2 जोड़ देंगे। अब इसको एक तरफ कर दीजिए, x - y बराबर 2। ये बन गया क्वेश्चन, हाँ है ना, समझ में आ गया होगा। एक और आपको देते बनाने, जल्दी से आप बनाइए झटपट। सुरेश के पास मुकेश से 4 चॉकलेट अधिक है। अब सुरेश के पास मुकेश से 4 चॉकलेट अधिक है। अब इसको बनाइए जल्दी से, हम एक थोड़ा सा रुकते हैं, आप इसको बनाइए, बनाइए। आई थिंक बन गया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं, मानेंगे माना सुरेश के पास का चॉकलेट x और मुकेश के पास का चॉकलेट मान लेंगे y। पहले मान लिया सुरेश के पास x है और मुकेश के पास y है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ देखिएगा, कुछ नहीं करना, x बराबर y कर देना है। अब क्या करेंगे, सुरेश के पास मुकेश से 4 चॉकलेट अधिक है। तो सुरेश के पास भाई ज़्यादा है, मुकेश के पास 4 को कम है, तो इसमें जोड़ दीजिए। हाँ यार, छोटे काम जोड़ देना है, बन गया क्वेश्चन। इसको एक तरफ कर दीजिए, x - y बराबर 4 हो गया आंसर। कितना आसान है ना। चलिए अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 चलते हैं, रूल नंबर 2 चलते हैं। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, इसमें बोलता है कि जब समीकरण में या किसी दिए गए वाक्य में न्यूनता या कम का बोध हो तो समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस न्यून राशि को, जो छोटी राशि दिया है, ठीक है, उस न्यून राशि को किसमें, तो उस न्यून राशि को जो दिया होगा जितना कम है, ठीक है, यानी जो कम है उस न्यून राशि को छोटी राशि में जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। बस बच्चा गलती करता है, कम देखता है बस घटाता है, जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा बात है, या अच्छा समीकरण मतलब रूल है ये, ध्यान दीजिएगा। लोग देखता है कि 2 रुपये कम है, बस फट से घटाता है। तो समीकरण बनाने में आपको आसान होगा, सहूलियत होगा कि छोटा अंक में जोड़ना है। और यही चीज़ें अगर आपको बड़ा अंक में करना है तो 12 अंक में घटाएंगे। अगर वो बड़ा वाला में इक्वेशन बनाना है तो घटाएंगे और छोटा अंक में जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए। लेकिन एक रूल याद रखिए, इससे आपको आसानी होगा कि छोटा वाला जो भी समीकरण बनाएंगे छोटा वाला हम करेंगे। हालांकि बड़ा में भी कर सकते हैं, बट हमको दिमाग एक राशि पे रखना है, एक चीज़ पे रखना है, ताकि आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं रीता के पास बबीता से 12 रुपये कम है ना। रीता के पास बबीता से 12 रुपये कम है। इसका एक क्वेश्चन बनाना है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, माना रीता के पास के पैसे
बराबर एक्स, और बबीता के पास के पैसे बराबर वाई। ठीक है, अब रीता के पास का पैसा एक्स, अब बबीता के पास का पैसा वाई, ये हो गया। अब क्या बोलता है कि रीता के पास बबीता से 12 रुपये कम है, कम उसके पास है रीता के पास, बबीता के पास तो ज़्यादा है। क्या, रीता के पास बबीता के 12 रुपये कम है, बबीता से 12 रुपये कम है, तो बबीता पास ज़्यादा है और रीता पास कम है। यार देखिए आंसर बनाएंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्न से एक्स बराबर वाई लिखिए, और रीता पास कम है ना तो जोड़ दीजिए, अब एक तरफ कर दीजिए एक्स माइनस वाई बराबर -12 ना, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसको इधर भेजे, इसको इधर भेजे, ये हो गया क्वेश्चन। इसको और ढंग से बनाना है तो वाई माइनस एक्स बराबर 12, ये भी सही है, इसको इधर भेज दीजिए, दोनों सही है और ऊपर तीनों सही है। ठीक है, आप जैसे भी रखिए सही है। क्या ध्यान देना है, इसमें भी छोटा राशि में जोड़ेंगे, छोटा वाला खोजना है, दिमाग लगाना है कि छोटा वाला राशि ढूंढे और उसको ऑन सॉल्व करें। अभी आपको दिखाते हैं नंबर 2 वाला एग्जाम्पल इसी का। रोहन ने मोहन से 10 रन कम बनाए। चलिए भाई क्रिकेट की बात कुछ हो जाए, तो रोहन ने मोहन से 10 रन कम बनाए। तो रोहन के द्वारा बनाया गया रन, सबसे पहले तो ये मानेंगे ना, बनाया गया रन कितना होगा एक्स, और मोहन के द्वारा बनाया गया रन कितना हो गया वाई। ठीक है, रोहन बनाया एक्स, मोहन बनाया वाई, तो रोहन ने मोहन से 10 रन कम बनाए, रोहन ने मोहन से 10 रन कम बनाए, तो कौन कम बनाया है, रोहन कम बनाया है, मोहन बेसी बनाया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिखेंगे प्रश्न से एक्स बराबर वाई, रोहन ने मोहन से 10 रन कम बनाए, तो रोहन ने कम बनाया तो इसमें जोड़ दो, तो ये क्या हो गया एक्स प्लस 10 बराबर वाई, हो गया। एक और एग्जांपल दें, इसको आप खुद से बनाइएगा। मनोज के पास सनोज से, ठीक है, मनोज के पास सनोज से 2 कमीज कम है। चलिए इसको बनाइए। मनोज के पास सनोज से 2 कमीज कम है, इसको बनाइए, तो जल्दी से बनाइए। बन गया, चलिए इसको बनाते हैं। तो मनोज के पास के कमीज, मनोज के पास का कमीज या के कमीज कोई दिक्कत नहीं, एक्स ये करते हैं, और सनोज के पास का कमीज, सनोज के पास का कमीज वाई। फिर लिखेंगे प्रश्न से, हम लोग का जो आदत उसका है, प्रश्न से सबसे पहले बराबर कर दीजिए, कुछ सोचना है बाद में, इतना कम करके बैठिए। अब सोचते हैं, मनोज के पास सनोज से 2 कमीज कम है, किसके पास कम है भाई, मनोज के पास, किससे कम है, सनोज से कम है, तो मनोज बाबा हम जोड़ दीजिए, क्या तो हो गया एक्स माइनस वाई बराबर -2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो y माइनस एक्स बराबर 2 हो जाएगा। क्या, इस माइनस को उठा पटकिए इधर, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस उल्टा हो गया, या फिर इसे उधर भेजिए पटकिए, तो 2 बराबर एक्स वाई माइनस एक्स, ये भी सही है। तो ये 3 आपका हो गया, रूल नंबर 2 खत्म, रूल नंबर 2 खत्म। ध्यान दीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर से देखिए वीडियो को, क्योंकि आपका रूल, ये जो रूल है आपको आना ही चाहिए, आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प होगा। कल का जो वीडियो आने वाला है वो उसमें आपको बहुत हेल्प होने वाला है, तो इसको जरूर देखिए। रूल थर्ड का बात करते हैं हम लोग।
रूल थर्ड का बात करते हैं। रूल थर्ड क्या बोलता है भाई कि जब कहीं भी 2 गुना, 3 गुना, या फिर इसको तिगुना भी बोलते हैं, ठीक है ना, फिर चौगुना, उसके बाद या फिर लिख दे 5 गुना का बोध हो, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ बोध हो कि गुना वाला बोध हो तो समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं समझिएगा। समीकरण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समझिएगा, समीकरण बनाने के लिए छोटी राशि में दिया गया राशि को गुना करते हैं। यानी जो छोटा राशि होगा उसमें 4 से, 5 से, 3 से, 2 से इससे गुना करेंगे, ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते थे हर बार। समीर के पास दिनेश से 4 गुना पैसा है। समीर के पास दिनेश से 4 गुना पैसा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे समझिएगा, इसको क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले काम करना मानना है, माना समीर के पास के पैसे x, दिनेश के पास के पैसे y, प्रश्न से x बराबर y। अब कुछ करेंगे। समीर के पास दिनेश से 4 गुना पैसा है। भाई 4 गुना किसके पास पैसा है, समीर के पास। किससे भाई, दिनेश से। तो दिनेश के पास का पैसा कम है, समीर के पास ज़्यादा है ना। समीर के पास दिनेश से 4 गुना पैसा है, तो भाई दिनेश के पास पैसा कम है, तो छोटका बन गया, छोटका वाला गुना कर दीजिए, हो गया। यानी क्या बन गया ये, x बराबर 4y। चलिए ठीक है, हो गया आंसर। अब रूल नंबर थर्ड, अरे रूल नंबर थर्ड नहीं, अभी इसी का 3 एग्जाम्पल देखेंगे। ए नंबर हो गया, चलिए बी नंबर आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल। बी नंबर देखते हैं। मोहित के पास सोहित से 5 गुना कलम है। मोहित के पास सोहित से 5 गुना कलम है। अब पहला वही काम करेंगे कि भाई मानेंगे, है ना। तो चलिए मानते हैं तेजी से, नहीं तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, चलिए कुछ देर के लिए रुकते हैं, वीडियो को रोक लीजिए, नहीं तो इसको सॉल्व कीजिए। चलिए आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा आपने। कम से कम वीडियो को रोक लीजिए इस टाइम और आप इसको सॉल्व कीजिए आज। चलिए सॉल्व कर लेगा और मिलाइएगा। माना मोहित के पास की कलम बराबर x और सोहित के पास की कलम y। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा भाई, x बराबर y। इतना तो हम लोग सिखाए हैं ना। मोहित के पास सोहित से 5 गुना कलम है। मोहित के पास सोहित से 5 गुना कलम है, तो भाई मोहित के पास सोहित से 5 गुना कलम है ना। तो दिमाग लगाइए क्या करना है। मोहित के पास सोहित से 5 गुना कलम है, किसके पास ज़्यादा है, मोहित के पास। किससे ज़्यादा है भाई, सोहित से कम, सोहित के पास है ना। 5y, x बराबर 5y बन गया, कोई बड़ा बात नहीं है, कर दे। चलेगा और ट्राई कीजिए। चलिए रानू के पास विवेक से
रानू के पास विवेक विवेक से रानू के पास विवेक से 7 गुना, रानू के पास विवेक से 7 गुना, कुछ भी ले लीजिए, क्या ले लें, खिलौने। रानू के पास विवेक से 7 गुना खिलौने हैं। तो इसको कैसे बनाएगा भाई? फिर से रुकते थोड़ा देर, रोकिए वीडियो को, रोकिए यहाँ पे वीडियो को और इसको बनाइए। हम हमेशा ये बोल रहे हैं वीडियो को रोक करके बनाइए, मैथ बनाने से आता है, समझने सीखने से नहीं आएगा। तो फिर से क्या करेंगे, लिखेंगे माना रानू के पास खिलौनों की संख्या x, अब विवेक के पास खिलौनों की संख्या y। ओके, अब क्या करना है भाई, प्रश्न से तेजी से देखिए। प्रश्न से x बराबर y किसके पास ज़्यादा है? रानू के पास विवेक से 7 गुना अधिक खिलौना है। तो रानू के पास पैसा अधिक खिलौना है, विवेक के पास कम है, तो विवेक वाला में गुना कर दीजिए, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 4 होता है कि जब कहीं भी हिस्सा, भाग, चौथाई, तिहाई, आधा की बात हो या का बोध हो, तो इसके लिए हम दी गई राशि से बड़ी संख्या में भाग देकर समीकरण बनाते हैं। ठीक है, तो भाई सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर ए देखते हैं। राम का आधा आम दिनकर के पास है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा लाइन है, इसको बनाइएगा। आम का टाइम आ भी रहा है तो बड़ा मजा आएगा आम खाने में ना। वैसे जिसको आम अच्छा लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो क्या बोल रहा है, राम का आधा आम दिनकर के पास। ओके, तो भाई देखते हैं, राम के पास का आम एक्स मान लिए और दिनकर के पास का आम कितना मान लिए वाई। अब क्या बोलता है, राम का आधा आम दिनकर के पास है। अभी बताइए इस लाइन में किसके पास अधिक होगा? राम का आधा, यानी राम का आधा दिनकर के पास है। दिनकर के पास कम, राम के पास ज़्यादा, दिनकर के पास कम, राम के पास ज़्यादा है। तो यहाँ लिखेंगे पहले लिखेंगे एक्स बराबर वाई। ज़्यादा इसके पास है, राम के पास है ना, तो ज़्यादा वाला इस बार भाग देंगे। कम वाला में हर बार करते हैं, बस यहाँ पे चौथाई हिस्से में, चौथाई, तिहाई, दहाई, इस समय क्या करेंगे, दहाई नहीं आधा, इस समय क्या करेंगे, बड़ी संख्या में भाग देके बनाएंगे, बड़ी संख्या में, याद रखिएगा। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या इसमें क्या है, राम के पास अधिक है, दिनकर के पास कम है। तो भाई राम के पास अधिक है, दिनकर के पास कम है, तो बड़ा राम हुआ, इसलिए इसमें भाग दे दिए। क्या बन गया? बी नंबर क्वेश्चन जल्दी से बनाइएगा तो देखते हैं। रोहित के पास मोहित से एक मोहित से नहीं, मोहित का 1/4 कलम है। रोहित के पास मोहित का 1/4 कलम है। रोहित के पास मोहित का 1/4 कलम है। तो भाई जल्दी बनाइए इसको। क्या करेंगे बनाने के लिए, देखिए मानेंगे, माना रोहित के पास का कलम x, तो मोहित के पास का कलम y।
ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, तो रोहित के पास x कलम है, मोहित के पास y कलम है ना। तो यहाँ प्रश्न से चलेंगे, चुपचाप बराबर कर देंगे x बराबर y। तो रोहित के पास मोहित का 1/4 कलम है, रोहित के पास मोहित का 1/4 कलम है। किसके पास कम है, किसके पास अधिक है? रोहित के पास क्या है, 1/4 कलम है। अब मोहित के पास ज़्यादा है, देखिए मोहित का 1/4, यानी मोहित के पास क्या है, ज़्यादा है, रोहित के पास क्या है, कम है। 1/4 मतलब कम हो जाता है। जैसे आपके पास 12 हुआ है, इसके पास अगर मोहित के पास 12 हुआ है तो इसके पास 3/8 हुआ है, लेकिन 1/4 बोल रहा है, तो इसका चौथा हिस्सा 3 को कलम इसके पास है। तो कम रोहित के पास है, मोहित के पास ज़्यादा है, यही दिमाग लगाना है। तो मोहित के पास ज़्यादा है ना भाई, तो ज़्यादा वाला में भाग दे दीजिए 1/4 मतलब 4 से। ठीक है। एक और बात है, एक और अब ट्राई कीजिएगा, जल्दी से ट्राई कीजिए। सी नंबर, रमेश के पास मोनू से रमेश के पास मोनू का 5वां हिस्सा कलम है। मतलब मोनू के पास इतना है, उसका 5वां हिस्सा कलम किसके पास है, रमेश के पास है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बनाइए इसके लिए। हिस्सा दे दिया है, 5वां हिस्सा बोल रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए मानेंगे फिर से, माना रमेश के पास का कलम x और मोनू के पास का कलम y। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रश्न से x बराबर y। देखिए मोनू का 5वां हिस्सा कलम इसके पास है, तो रमेश के पास कम है, इसके पास ज़्यादा है, बटे 5, उतना टाइम ही नहीं देना। ठीक है, खत्म। चलिए अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है। देखिए यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर रिमार्क। ठीक है, एक बात समझिएगा, अगर प्लस को बराबर के इधर करते हैं तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस को बराबर के इधर करते हैं तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई को बराबर के इधर करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड को बराबर के इधर करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रूल पे याद रखिए। प्लस को इधर करेंगे माइनस, माइनस को करेंगे प्लस, मल्टीप्लाई को डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं। अगला बात, अगर कोई बोलता है आधा, तो इसका मतलब होता है 1/2। आधा का मतलब होता है 1/2। अगर कोई बोलता है तिहाई या फिर 1/3, तो 1/3। अगर कोई बोलता है 1/4 या चौथाई, एक ही बात है, 1/4। अगर कोई बोलता है 2/3, ठीक है, तो 2/3। अगर कोई बोलता है 5/4, तो 5/4। ठीक है, इतना बात इस तरह से अगर बोलेगा कोई 8/3, तो 8/3। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, इस तरह का बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन बना पाएंगे, और कुछ बात आपको इक्वेशन बनाते बनाते ही बताया जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको इक्वेशन बनाने सिखाया जाएगा, उसके बाद उसको सॉल्व करने सिखाया जाएगा, और उसका आंसर निकालने सिखाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।